नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। आज के डीएनएम शो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की। अमित शाह एक दिन पहले लखनऊ से हुंकार भर करके उत्तराखंड गए। अब वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। अमित शाह के जाने के 24 घंटे के भीतर भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तो अब चर्चा इस बात की उठने लगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी के और विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। राकेश राठौर जो सीतापुर से एमएलए हैं, पहली बार एमएलए बने 2017 में, जब उन्होंने अखिलेश यादव के साथ कल मंच साझा किया और कहा कि वो समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए यहां पर आए हैं, उसके बाद अखिलेश यादव ने जो संकेत दिया, उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे एमएलए समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। हालांकि अमित शाह ने जो इंटरनल एक बैठक हुई, उसमें यह भी कहा कि कुछ जो नॉन परफॉर्मिंग एमएलए हैं, उनके टिकट पार्टी काटेगी। तो क्या राकेश जो राठौर हैं, ये इनका टिकट कटने जा रहा था, इस वजह से ये भारत समाजवादी पार्टी में चले गए, या इस तरह के और जो एमएलए हैं, क्या उनका टिकट कटने वाला है, वो समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, या फिर एक जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जा रही है और 2022 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश की सरकार आ रही है। आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं उत्तर प्रदेश के, वो 2016-17 में जो स्थिति थी, वो एक बार इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। आप याद कीजिए कि 2016-17 में इलेक्शन से पहले, इलेक्शन तो 2017 में हुआ, लेकिन 2016 में जैसे 2022 में इलेक्शन होना है और 2021 में ही तूफानी तैयारियां पार्टियों की शुरू हो गई हैं। यही हालात 2016 में थे। 2016 में भारतीय जनता पार्टी जो करीब 20 साल से सत्ता में बाहर थी, उसमें शामिल होने वाले, उस पार्टी में शामिल होने वाले का तांता लगा हुआ था। कभी कोई लखनऊ में शामिल हो रहा है, कभी दिल्ली में शामिल हो रहा है। एक बड़ी फेरिस्त थी जो भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दल के नेता शामिल हो रहे थे। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, कोई पार्टी बची नहीं थी जिसके नेता समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में 2016 में शामिल होने के लिए कतार में नहीं खड़े थे। अगर ये कहा जाए कि जो भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल है, भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं, उनमें 30% से ज्यादा दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं, तो गलत नहीं होगा। आज 2021 में हम 2022 की बात कर रहे हैं कि 2022 का इलेक्शन किस तरफ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा, समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा, कांग्रेस की तरफ जाएगा, या बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाएगा। तो हम आज ये पाते हैं कि 2021 में जो 2016 का इतिहास है, वो दोहराया जा रहा है। आज की तारीख में पिछले एक महीने से जो मैं ट्रेंड देख रहा हूं, समाजवादी पार्टी में जितने लोग शामिल हो रहे हैं, सभी पार्टियों के लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अभी तक का, मतलब कल से पहले तक का ये था कि समाजवादी पार्टी में बहुजन समाज पार्टी के लोग शामिल हो रहे थे, कांग्रेस से
जुड़े हुए लोग शामिल हो रहे थे और दलों से, जो छोटे छोटे दल हैं उनसे लोग शामिल हो रहे थे। लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी से राकेश राठौर जब शामिल हुए, तब ये लगा कि 2016 का इतिहास 2021 में दोहराया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव आ रहे हैं। शायद इन नेताओं को इसका आभास है, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी का एमएलए समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहा है। अब मैं आपको राकेश राठौर के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि राकेश राठौर वही एमएलए हैं जब इनका एक ऑडियो वायरल हुआ था, जो इन्होंने मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं संजय प्रसाद, उनके पीएस से बात करते हुए जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तंज कस रहे थे कोविड के दौरान, उसी समय से यह लग रहा था कि राकेश राठौर जो तेली समाज से आते हैं, पिछड़े समुदाय से आते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है। तो ऐसे तो बहुत सारे विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है, क्योंकि विधायकों का कहना है कि उनका कोई काम ही नहीं हुआ है। अब यहां पर आपको सबसे पहले जो उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था उसको आपको एक बार जरूर सुनना चाहिए। माननीय विधायक जी से बात हो रही है? जी बोल रहा हूँ। जी मैं क्षितिज बोल रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद जी के कार्यालय से। जी जी बताइए क्षितिज जी। ये जानना चाहता था सर, 2-3 चीजों पे फीडबैक चाहिए था कि लॉकडाउन की अवधि में शासन स्तर से जनहित के हितार्थ जो भी व्यवस्था की गई है, मसलन राशन वितरण है या जिनका कोई कार्ड जो किसी योजना के तहत आच्छादित नहीं है उनको 1000 रुपए का भरण पोषण भत्ता है, इन सब चीजों को लेकर अपने क्या स्थिति है आपके विधानसभा क्षेत्र में? कैसे पता करा जाए क्षितिज जी, कैसे पता करके बताएं? जैसे आप जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग के संपर्क में लोग फोन करते होंगे या आपके कार्यकर्ताओं या किसी में? नहीं करते, अब नहीं करते लोग जी। अब इसलिए नहीं करते, वो जान गए कि विधायकों की हैसियत नहीं है। ठीक है, एक मोटरसाइकिल हम लोग, सुन तो लीजिए, 3 साल में एक मोटरसाइकिल छुड़ा नहीं पाए। तो पूरी विधानसभा के लोगों को मालूम हो गया है कि सीधे पैसा देके काम होता है, विधायक नाकारा है। इस ऑडियो में आपने सुना कि किस तरह से वो सरकार पर तंज कस रहे हैं, सरकार की व्यवस्था पर तंज कस रहे हैं और ये भी खुलासा कर रहे हैं कि एक विधायक की क्या हैसियत भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में रह गई है। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलएज हैं उनका कोई काम अधिकारी नहीं कर रहे हैं, इनकी बातों से ऐसा लग रहा है। अब आज एक और घटना हुई। अमेठी के एक विधायक हैं राकेश कुमार सिंह, उन्होंने आज विधानसभा की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और राकेश प्रताप सिंह का कहना है कि जिन सड़कों को वो चाहते थे, छोटी सड़कें थी उनके क्षेत्र की थी, वो बने। इस सरकार में आश्वासनों के बाद, सैंक्शन होने के बाद भी वो सड़कें नहीं बनी। जब उनके विधायक रहते ये काम नहीं हो रहा है तो ऐसी विधायकी से क्या फायदा, इस कारण से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो अभी किस पार्टी की तरफ जाएंगे अभी ये साफ नहीं है। क्या वो कांग्रेस में रहेंगे, समाजवादी पार्टी में जाएंगे या किसी और पार्टी में जाएंगे? भाजपा में तो जाने का सवाल नहीं उठता है, क्योंकि भाजपा के खिलाफ ही उन्होंने ये सारा पत्र लिखा है और आज से वो अनशन पर भी लखनऊ में बैठ गए हैं। हम बात कर रहे थे राकेश राठौर की, जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, जिनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने से ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, यानी अखिलेश की सरकार आ रही है। इसके और भी तर्क हैं।
भारतीय जनता पार्टी 2017 में ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर के चुनाव लड़ी थी। ओम प्रकाश राजभर आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं। ओम प्रकाश राजभर को 4 सीटें मिली थी, 8 सीट भारतीय जनता पार्टी ने उनको दी थी, जिसमें से 4 सीटें वो जीते थे और कैबिनेट मंत्री भी बने थे खुद। लेकिन कुछ ही समय बाद उनका योगी आदित्यनाथ से विवाद हो गया और वो उन्होंने पार्टी से, उनको सरकार से बर्खास्त कर दिया गया। तब से वो भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके चल रहे थे, पूरे प्रदेश में दौरे कर रहे थे। लेकिन अब वह अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर का एक मजबूत गठबंधन पूर्वी उत्तर प्रदेश में उभर करके सामने आया है। हालांकि अभी यह कहना जल्दी होगा कि अखिलेश यादव की सरकार आ रही है, लेकिन 2016 का जो इतिहास है उसको देखने से ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव 2022 में वापस आ रहे हैं। ये राकेश जो राठौर हैं, उनका एक बयान सुनिए और इस पर विचार कीजिए। कि मैं, मेरा पूरा परिवार, मेरे इष्ट मित्र और सीतापुर 146 विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश का पूरा तेली समाज आपके हर कदम पे कंधे से कंधा मिला है।